कुछ लोगों के द्वारा वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और रास्ता भी खोल लिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर को महोदय को देखना चाहिए कि नगर पालिका में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। बैंक की शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया 24 और मैं हूं मजहर चौधरी। नीमच का सबसे पुराना सिनेमा हॉल मानव टॉकीज, जहां कभी फिल्में चला करती थी, अब करोड़ों की जमीन पर अवैध निर्माण का गढ़ बन चुका है। जहां कभी दर्शकों की भीड़ हुआ करती थी, वहां शटल लगी दुकानें और नई दीवारें खड़ी की जा रही है। कोर्ट की रोक के बावजूद पिछले 1 महीने से लगातार निर्माण जारी है और नगर पालिका अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति जी से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका कहना था कि ये नगर पालिका अधिकारियों की मिली भगत है। चलिए उस पर उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। नगर पालिका की आंखों में धूल झोंककर किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और रास्ता भी खोल लिया है और नगर पालिका की बिना इजाजत के इस तरह का निर्माण हो रहे हैं। तो मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूं कि नगर पालिका की वर्तमान परिषद जो है, इस तरह के अनैतिक कार्य करने के लिए ही बनी है। वर्तमान परिषद में जो जो अवैध काम है वो सारे इस परिषद में ही होना लिखत है। तो एक बड़ा मोटा लेन देन करके भ्रष्टाचार की दुकान वर्तमान में नगर पालिका में खुल गई है। आए दिन इस तरह के मामले आते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं, जो कॉलोनाइजर है, बड़े बड़े भूमाफिया है, जो जमीनों पे कब्जा करते हैं नीमच नगर पालिका की, उन लोगों की अभी बल्ले बल्ले चल रही है, उन लोगों की चांदी चल रही है। ये मामला कोई ऐसा नहीं कि आपके द्वारा उठाया गया। परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और सभापतियों ने भी मामला कई बार सभापति ने भी उठाया है और परिषद में भी सीएमओ नगरपालिका अध्यक्ष से पूछा है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार अनभिज्ञता जाहिर की जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो एक नासमझ गुड़िया की तरह वहां बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को जानकारी नहीं है और बार बार सबूत मांगने की उनकी एक आदत पड़ गई है कि सबूत बताओ, सबूत बताओ। तो भ्रष्टाचार करने वाले कभी सबूत छोड़ते नहीं है। ऐसा ही मामला वर्तमान नगर पालिका परिषद का है कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और एक सिंडिकेट इस नगर पालिका में काम कर रहा है, जो जमीनों का खेल कर रहा है। इसी के तहत जो है 8A, जो पूर्व में नगर पालिका की भूमि स्वामित्व की जो है न्यायालय से पास हो चुका है। तत्कालिक एसडीएम जो थे, उन्होंने इस बात को प्रस्ताव पास करा था कि ये जो जमीन है न्यायालय से जीती हुई है और इस पे नगर पालिका अधिग्रहण करे, और संबंधित ने याचिका लगाई थी, वो याचिका को खारिज कर देता। लेकिन जब से वर्तमान परिषद बनी है, तब से जो है 8A का भी बड़ा खेल चल रहा है, जो लगभग 100 करोड़ की जमीन है और वो नगर पालिका अध्यक्ष के पारिवारिक लोगों की निजी हिस्सेदारी उसमें। ऐसा ही मामला जो आपके द्वारा बताया गया कि 8A के पास में जो मानक टाकी है, वहां पर उनका निर्माण, अवैध निर्माण हो रहा है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप बन रहा है उसमें, और जो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है उस पर जो है रोड भी बना दिया है। तो नगर पालिका छोटे मोटे अतिक्रमण तोड़ने तो पहुंच जाती है, या कोई छोटा मोटा व्यक्ति कोई थोड़ा सा भी कब्जा कर ले जी जी, तो उस पे तो कब्जा करने के लिए तोड़ने पहुंच जाएगी या कार्रवाई कर देगी। जी लेकिन इन लोगों पर इसलिए कार्रवाई नहीं होती कि एक सिंडिकेट जो है नगर पालिका में 25-50 लाख 10-20 लाख रुपए रोज इकट्ठे करता है, और उसमें नगर पालिका अध्यक्ष के चाहने वाले जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, ये लोग उसमें हिस्सेदारी करवाते हैं। इसमें एक नगर पालिका अधिकारी और नगर जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं। ये वास्तविकता में एक दुर्दशा और दयनीय स्थिति है कि वर्तमान नगर पालिका भ्रष्टाचार के आलम में लिप्त है। और मैं आपके मार्फत से
वर्तमान में जो नई सीएमओ महोदय आई है उनको कहना चाहता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान में ले और स्पष्टता के तहत इस पर निर्णय लेकर कार्रवाई करे, ताकि नीमच शहर की जनता को भी मालूम पड़े कि वर्तमान सीएमओ जो है वो भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जी अगर ईमानदारी से काम करे तो वो कार्रवाई करना चाहिए। वो जो ईमानदारी से कार्य नहीं करती, सिर्फ ईमानदारी का दिखावा करती है, ये एक सोचनीय विषय है। योगेश जी, आपने इसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर के अवैध निर्माण करने वालों के हौसले इसलिए बुलंद है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो अब देखा जाए तो ये सब कुछ मामला सीएमओ मैडम के पाले जाता है। उनके एडवर्टाइज तो बंद हो चुका है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे जो फिल्म चल रही है अवैध रूप से निर्माण की, ये क्या नगर पालिका के संज्ञान में नहीं थी? नगर पालिका के संज्ञान में है और वर्तमान में भी नगर पालिका को मालूम है। इसमें नगर पालिका के कुछ अधिकारी, नगर पालिका के जिम्मेदार और इस तरह के कार्य करने का ठेका लेने वाले लोग सारे संलिप्त थे और ये सिर्फ चुपचाप इस तरह कार्य करते हैं। जबकि ये भी मालूम पड़ा है मुझे कि किसी ने सीएम हेल्पलाइन भी कर रखी है, उसकी शिकायत भी नगर पालिका में कर रखी है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करना एक तरह से बड़ा प्रश्न चिन्ह नगर पालिका की वर्तमान परिषद पर लगाती है कि जब उनके पार्षद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष जो है बार बार कार्रवाई नहीं करती है और सिर्फ आश्वासन देती है। तो जब अगर वास्तविकता ईमानदार है तो कार्रवाई करके ईमानदारी दर्शाती क्यों नहीं है? सिर्फ झूठे भाषणों में ईमानदारी क्यों दिखाती है? कुछ कार्रवाई करेगी तो नीमच शहर की जनता भी देखेगी, वरना यही लगा जाएगा कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे उनके पारिवारिक लोग हो, चाहे अन्य लोग हो, इसमें मिले हुए हैं। अब योगेश जी, देखने वाली बात यह है कि टॉकीज के पीछे जो ये बहुमंजिला इमारत तैयार होने जा रही है, उसका स्ट्रक्चर बना लगभग महीने 1.5 महीना हुआ काम चलते हुए, और महीने 1.5 महीने के पहले कार्य रुकवा लिया जा सकता था नगर पालिका अधिकारी चाहते तो। अब ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उसकी नगर पालिका ने निर्माण अनुमति दी है कि नहीं है, उसका क्या खेल है, लेकिन ये सही बात है कि अगर वास्तविकता में अवैध थी और इस तरह कार्य है तो नगर पालिका उस टाइम भी रुकवा सकती है। अगर नगर पालिका ने नहीं रुकवाया है तो स्पष्ट है कि नगर पालिका इसमें मिली हुई है और नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों का उसमें संरक्षण प्राप्त है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को, महोदय को देखना चाहिए कि नगर पालिका में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है जी। और किस तरह से नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका की प्रॉपर्टी हो या नगर पालिका को जो इसका जो वो मिलना चाहिए कंपाउंडिंग शुल्क वगैरह, सब चीजों में नगर पालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और मेरा मानना है कि लगभग नगर पालिका को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान इस परिषद में हो चुका है। योगेश जी, आप न्यूज प्लस इंडिया 24 न्यूज से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष ने सीधे नगर पालिका पर आरोप लगाए हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का दावा कुछ और ही है। इस मामले पर जब हमने नगर पालिका मुख्य अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। जी, देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा है। मैंने संबंधित कर्मचारियों को पाबंद किया हुआ है कि आप मौका रिपोर्ट देख करके आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तावित करें, तो आगामी कार्रवाई जल्द से जल्द करें। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि मैंने देखा है कि हमारे वैसे नगर पालिका इंजीनियर बहुत एक्टिव है। जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण होता है, सूचना लगती है, तुरंत पहुंच जाते हैं। लगभग 1 महीना होने आया या निर्माण इतना हो गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई नगर पालिका इंजीनियर वहां पहुंचे नहीं, जबकि पास में ही विवादित भूमि और नगर पालिका स्वामित्व भूमि लगी हुई। नहीं, अभी हमारे पास कोई सिविल का इंजीनियर नहीं था। अभी इंजीनियर ने आज ही ज्वाइन किया है। तत्काल उसको मौका रिपोर्ट देख करके कार्रवाई करने हेतु पाबंद किया जाएगा। जी मैम, ये कार्रवाई कब तक होने की संभावना है? आगामी अभी कुछ समय में करवा दूंगी, नोटिस इशू करवाती हूँ। अब जैसे कि आपको, अगर आपके संज्ञान में बात हमारे माध्यम से आ गई है, न्यूज प्लस इंडिया 24 के माध्यम से आ गई है, आप त्वरित अगर इस कार्रवाई को करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। त्वरित कार्रवाई कर दी जाएगी, बिल्कुल। ठीक है मैम। सीएमओ का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है मौके पर ना तो कोई इंजीनियर नजर आया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। बड़ा सवाल यह है कि अदालत की रोक और बिना स्वीकृति के यह अवैध निर्माण आखिर किसके इशारे पर जारी? तो फिलहाल मार टागिज पर जारी या अवैध निर्माण नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आप देख रहे थे न्यूज प्लस इंडिया 24। मैं हूं मजहर चौधरी, कैमरा पर्सनल अबरार कुरैशी के साथ। अब तक की अपडेट में इतना ही। इजाजत दीजिए पूरी टीम को। जय हिंद, नमस्कार।